एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा सॉल्यूशन यूनिट का लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि किस पे बेस्ड रहेंगे, आपके रहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जितने भी रिलेटेड आपके फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इनके ऊपर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट करना है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको उस सॉल्यूशन की क्या दे दी गई है, कंसंट्रेशन दे दी गई है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि कंसंट्रेशन जो दी गई है वो दी गई है 0.01 मोलर। और क्या दे दिया गया है आपको, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी गई है इसमें कि टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इसमें टेम्परेचर है। और आर यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि आपने निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आप फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे ये वाला पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है, सी है आपकी कंसंट्रेशन, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है टेम्परेचर है। इन तीनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। पाई इज इक्वल टू सी कितना है 0.01 है, तो हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821 है, और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.246 एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या आ चुकी है, आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है। तो इतने सिंपल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है एट 273 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर के ऊपर, ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। सॉल्यूशन किस चीज का दिया गया है आपको, यूरिया का दिया गया है। और कितना सॉल्यूशन दिया गया है, 5% सॉल्यूशन दिया गया है यूरिया का। ठीक है, देखो इसका मतलब समझ लेते हैं कि 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम क्या दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, यानी यूरिया दिया गया है। और सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि W2 की वैल्यू है, यानी यूरिया की वैल्यू है W2 5 ग्राम। ठीक है, और बाकी का जो प्रेजेंट है 95 ग्राम, वो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ये बात हमको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो ये 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम जो सॉल्यूट है आपका वो डिसॉल्व किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। यानी अब जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बना है, देखो 95 ये और 5 ये दोनों का मिलकर कितना वॉल्यूम बन चुका है, 100 वॉल्यूम बन चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, यानी 5 ग्राम ऑफ यूरिया है, वो कहां प्रेजेंट है, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन कहां प्रेजेंट है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि यहां पे हमें वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में बातें कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम की क्या होती है, यूनिट ही होती है। अब हमें क्या क्या वैल्यू पता चल चुकी है, W2 की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें यहां से वॉल्यूम पता चल चुका है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट है। तो देखो यहां पे हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम है यहां पे 100 सेंटीमीटर क्यूब। और मुझे एक बात पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं 1 लीटर के। और मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, तो 1/1000 के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर हो जाएगा 1/1000 इंटू में 100, ये इतने लीटर के बराबर होगा। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, यहाँ पे आ गया 1/10 यानी लीटर के अंदर। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लीटर। तो ये क्या आ गई हमारी लीटर के अंदर वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है। तो वॉल्यूम कहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.1 लीटर है, ये वॉल्यूम की यूनिट भी आ गई। अब क्या दे रखा है हमें, देखो आर की वैल्यू दे रखी है, यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फर्दर हमें दे रखा है मोलर मास। मोलर मास किसका दिया है, सॉल्यूट का दिया है। तो यहाँ पे आपको M2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है कि 60 मोलर मास सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी है। अब हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देख लेते हैं हम कहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जहां पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर आप यहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखो पाई की भी वैल्यू है, वॉल्यूम देखो पाई आपने निकालना है, वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है, W2 की वैल्यू है, M2 की वैल्यू है, R की वैल्यू है और टेम्परेचर की वैल्यू है। हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले नंबर 4 के अंदर। देखो किस तरीके से होगा, पाई की वैल्यू आपने निकालनी है, वॉल्यूम अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो पुट कर दो W2 इंटू R इंटू T अपॉन में V इंटू M2। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू दे रखी है 5 ग्राम, तो 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई में R की वैल्यू कितनी है 0.821, तो 0.821 मल्टीप्लाई में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 273 केल्विन, तो यहाँ पे पुट कर दिया 273
273 केल्विन अपॉन में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, अभी भी निकाली है 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर मल्टीप्लाई में मोलर मास की वैल्यू कितनी है 60 है, तो यहां पे आपने पुट कर दिया 60। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 18.68 ATM। ये आ चुका है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका सॉल्यूशन दिया गया है 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज का आपको सॉल्यूशन दिया गया है और उसका क्या दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 0.66 ATM। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये हमें सॉल्यूशन दिया गया है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.66 ATM। आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट R, आपने गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। और यहाँ पे R की अगर वैल्यू आपने निकालनी है तो ये C और T क्या हो जाएंगे, इसके डिवाइड में चले जाएंगे, तो पाई अपॉन में C एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है ऑस्मोटिक प्रेशर की कितनी है 0.66 ATM है, 0.66 ATM अपॉन में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 273 केल्विन, तो आपने लिख दिया 273 केल्विन मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है। देखो हमने यहाँ पे जो C लिखा है कैसे निकलेगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमारा होता है मोलैरिटी के बराबर। किसके बराबर होता है, मोलैरिटी को ही हम जनरली कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है। और इसने हमें जो मोलैरिटी की जो वैल्यू दी है वो दे रखी है 10 ग्राम पर लीटर, यानी हमें तो ये वैल्यू दे दी उसने 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर। देखो अब यहां से मतलब समझना कि पर लीटर का मतलब क्या है, वॉल्यूम तो इसका 1 है, यानी यहां पे इसकी जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 है। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी W2 अपॉन में M2, इस तरीके से निकालते हैं। और वॉल्यूम हमारा एक ही हो गया क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पर लीटर, ठीक है। तो गिवन मास कितना दे रखा है, देखो गिवन मास ये दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम तो आ गया ऊपर, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास कैसे आएगा इसका, मोलर मास क्या कैसे निकलेगा हमारा सुक्रोज का। देखो सबसे पहले हमें सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो अब क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकाल लो। देखो कार्बन का एक का होता है 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 12 कर दोगे प्लस में। हाइड्रोजन का एक का कितना होता है, 1 होता है और 22 हाइड्रोजन है तो 22 इनका मोलर मास हो जाएगा प्लस में। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 की किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, 11 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे सभी को तो आ जाएगा इसका आंसर 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है, इनका मोलर मास आ चुका है। तो अब यहाँ पे मोलर मास की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 342, ठीक है, कर दी हमने। तो अब ये क्या आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी है आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आई है वो अब आप यहाँ पे पुट कर दो। तो कितनी वैल्यू आई है, ये आई है 10 अपॉन में 342, 10 अपॉन में 342। अब देखो ये 342 यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो R की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, देखो 0.66 मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा तो 342 डिवाइड में 273 मल्टीप्लाई में 10। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करोगे तो जो R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0827 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ये आ जाएगी आपकी R की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में उसने पूछ रखी थी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। आपने क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT। और हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, यानी C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो C क्या आ जाएगा, देखो RT इसकी डिवाइड में आ जाएगा, यानी पाई अपॉन में RT आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने वाला है वो ये होगा। अब फर्दर क्या कह रहा है हमसे, विच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है 2.46 वैल्यू दे रखी है, यानी पाई की वैल्यू दे रखी है 2.46। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या दे रखी है, 300 दे रखी है, तो हमने ये भी पुट कर दी मल्टीप्लाई में। R की वैल्यू क्या है, देखो R की वैल्यू है 0.0821। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई मिलती है। अगर क्वेश्चन के अंदर दी हुई ना मिले तो आपको याद रखना है कि R की वैल्यू होती है 0.0821। तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.0821। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करोगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो अप्रोक्स आ जाएगी 0.1 मोलर के अप्रोक्स, ठीक है, ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली।
लेकिन ये तो कंसेंट्रेशन हमने किस में निकाल दी, ये तो हमने निकाल दी मोलैरिटी के अंदर। अगर वो आपसे पूछ ले कि कंसेंट्रेशन आपने निकालनी है किसके अंदर, ग्राम पर लीटर के अंदर, तो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कंसेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर वो पर लीटर के हिसाब से बातें कर रहा है तो वॉल्यूम क्या बन जाएगी, पर लीटर यानी 1 बन जाएगा। तो इसे तो हम लिखें या ना लिखें बात बराबर ही होती है। और N2 को क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो मोलर मास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन किसका दिया गया है, शुगर का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो आप ध्यान रखना कि जो केन शुगर होती है वही सुक्रोज होती है। और सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। और आपने इसका मोलर मास अभी अभी निकाला था, कितना आया था, 342 ग्राम पर मोल आया था इसका मोलर मास। ठीक है, तो ये शुगर का कह लो या सुक्रोज का कह लो, ये मोलर मास होता है। तो हम यहाँ पे M2 की जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप N2 की जगह पे, देखो कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2। और M2 की जगह पे मैं लिख दूंगा क्या, 342 लिख दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 342, ये लिख दिया। और कंसेंट्रेशन की वैल्यू मेरी क्या निकाली थी हमने, 0.1 मोलर निकाली थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.1 मोलर इज इक्वल टू W2 अपॉन में 342। अब ये 342 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो W2 क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई में 342। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 34.2, और जो कि किस में आएगा, ग्राम पर लीटर के अंदर आएगा। तो अगर आपने ग्राम पर लीटर के अंदर कंसेंट्रेशन निकालनी है तो आ जाएगी 34.2 ग्राम पर लीटर। और अगर वो मोलैरिटी के अंदर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को 0.1 मोलर के ऊपर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन। क्या बताया उसने, 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका सॉल्यूशन है, यानी ये 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया गया है आपको दी गई है वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होती है, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो था हमारा वो बराबर था 0.1 लीटर के बराबर था। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी वॉल्यूम आ चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। फर्दर कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितना है, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन आपको दिया गया है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की अमाउंट कितनी दे दी, यानी W2 की अमाउंट यहाँ पे दे दी 1.26 ग्राम। ये सॉल्यूट की अमाउंट आ चुकी है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। देखो टेम्परेचर कितना दे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू दे दी 300 केल्विन। तो हमने यहाँ पे लिख दी इज फाउंड टू बी, और ये जो वैल्यू दी गई है ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये दी गई है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू कितनी है, ये है 2.57 इंटू 10⁻³ ATM, ये वैल्यू दी गई है। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी मोलर मास यानी M2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मोलर मास। तो यहाँ पे M2 के लिए कौन सा फार्मूला हम प्रेफर करेंगे, हम फार्मूला प्रेफर करेंगे ये वाला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको दोबारा से लिख देते हैं इस फार्मूले को। M2 का फार्मूला है आपका W2 इंटू में R इंटू में T अपॉन में पाई इंटू में V। अब देखो W2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 1.26, तो हम लिख लेते हैं 1.26 मल्टीप्लाई में R यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये आपकी R की वैल्यू होती है। और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, ये दी गई है 300 केल्विन। तो यहाँ पे आपने 300 लिख दिया अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 2.57 इंटू 10⁻³ 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी गई है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। जैसे ही आप इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं आपके जो मोलर मास की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 61,039 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ चुकी है, आपके मोलर मास ऑफ प्रोटीन की वैल्यू आ चुकी है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।